तो सोचिए, एक ऐसा रहस्यमयी प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो दावा करता है कि मरे हुए जानवरों के सड़े गले अवशेष सूखते और लगभग मर चुके पौधों में फिर से जान फूंक सकते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे इसी अजीबोगरीब दावे में गोता लगाने वाले हैं। आखिर ये प्राचीन ज्ञान कोई जीवनदायिनी अमृत है या फिर महज एक खतरनाक जहर? चलिए इतिहास और विज्ञान के चश्मे से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे बड़ा विरोधाभास तो यहीं पर है। क्या सच में मृत्यु और भयानक सड़न से एक हरा भरा और जीवंत पौधा पैदा हो सकता है? ये सवाल सुनने में जितना अजीब और नामुमकिन लगता है ना, प्राचीन कृषि विज्ञान में इसका जवाब उतना ही गहरा और चौंकाने वाला है। इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इन 6 मुख्य बिंदुओं से गुजरेंगे। सबसे पहले इस प्राचीन उर्वरक के रहस्य को जानेंगे, फिर 14वीं सदी की उस अजीब रेसिपी को देखेंगे। इसके बाद इस जादू के पीछे का विज्ञान, वो चमत्कारी दावे, आज के समय के विषैले जोखिम और अंत में इसके पीछे छिपे एक गहरे दर्शन को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला भाग, प्राचीन उर्वरक का रहस्य और 14वीं सदी के ग्रंथ शारंगधर संहिता में इसकी शुरुआत। देखिए, इस पूरी कहानी में सबसे अहम है ये शब्द कुणप। इसका सीधा सीधा मतलब होता है शव, यानी लाश या फिर सड़ा हुआ मांस। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ ये नाम है जो मौत और बदबू की याद दिलाता है, लेकिन दूसरी तरफ ऐतिहासिक रूप से इसे ऑर्गेनिक खेती के लिए एक जीवन देने वाला गुप्त हथियार माना जाता था। है ना कमाल का विरोधाभास? दूसरा भाग, 14वीं सदी की विधि। आखिर ये कुनप जल असल में बनाया कैसे जाता था? ये तरीका बिल्कुल प्राचीन श्लोकों से उठाया गया है और सच कहूं तो ये किसी डरावनी कहानी की रेसिपी जैसा लगता है। पहले चरण में हिरण, मछली या सूअर जैसे जानवरों के मांस, उनकी हड्डियों के गूदे और चर्बी को पानी में उबाला जाता है। फिर दूसरे चरण में इसमें दूध, शहद, तिल, घी और विडंग जैसी बिल्कुल अलग तरह की चीजें मिलाई जाती हैं। और आखिर में इसे 15 दिनों तक एक मिट्टी के बर्तन में धूप में फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। मरे हुए जानवरों और शुद्ध डेयरी उत्पादों का ये मिक्सचर सच में बहुत ही अनोखा है। तीसरा भाग, इस जादू के पीछे का असली विज्ञान और इसका आधुनिक अनुवाद। अब यहीं पर आकर ये कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ विज्ञान की एंट्री होती है। आज की मॉडर्न खेती में जिसे प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है ना, कुड़प जल तकनीकी रूप से बिल्कुल वही चीज़ है। जरा सोचिए, 14वीं सदी के उन जानकारों ने बिना किसी लैब या आधुनिक केमिकल के अमीनो एसिड और पेप्टाइड्स का ये शक्तिशाली बूस्टर बनाने का 100% नेचुरल तरीका खोज निकाला था। ये पौधों की ग्रोथ को सच में रॉकेट की तरह बढ़ा देता है। अगर हम इसके न्यूट्रिएंट्स पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि 15 दिन धूप में सड़ाने वाली वो प्रक्रिया असल में करती क्या है। वो उस बदबूदार घोल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भर देती है। मतलब ये मिट्टी और उसमें मौजूद अच्छे सूक्ष्म जीवों के लिए एक तरह का सुपरफूड बन जाता है। चौथा भाग, चमत्कारी पौधों का विकास और इस ग्रंथ के वो दावे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। शारंगधर संहिता के दावे सुनेंगे तो आप सच में हैरान रह जाएंगे। ग्रंथ डंके की चोट पर कहता है कि इसके इस्तेमाल से बिल्कुल सूखे और मरते हुए पेड़ एकदम हरे भरे हो जाते हैं। जिन पेड़ों पर फूल नहीं आते वो अचानक फूलों से भर जाते हैं। यहां तक दावा है कि नीम जैसे कड़वे फल भी मीठे हो सकते हैं। पेड़ बेमौसम फल देने लगते हैं और फल आमतौर से कहीं ज्यादा बड़े, रसीले और बिना बीज वाले पैदा होते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात है ये समय सीमा, सिर्फ 7 दिन। श्लोक 190 में बिल्कुल साफ साफ दावा किया गया है कि अगर आप विडंग, घी और दूध के साथ उबाले गए इस मिक्सचर का स्प्रे किसी सूखी हुई टहनी कर करते हैं तो बस 7 दिन के अंदर उस सूखी लकड़ी पर फल आने लगते हैं। 7 दिन। अब ये सब सुनने में किसी जादू टोने जैसा लगता है ना? लेकिन अगर हम इन दावों को आज की साइंस के पैमाने पर तौलें तो हमें पता चलता है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पौधों की स्ट्रेस झेलने की क्षमता, यानी सूखे से लड़ने की ताकत और उनकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसी वजह से वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सर्वाइव कर जाते हैं। 5वां भाग, इसके विषैले जोखिम, खतरे और आज के समय की नैतिकता के सवाल। देखिए, प्राचीन और आधुनिक नजरिए में एक बहुत बड़ा फर्क है। उस जमाने में इसे कचरे को ठिकाने लगाने या वेस्ट मैनेजमेंट का एक बेहद स्मार्ट और नेचुरल तरीका माना जाता था। लेकिन आज मरे हुए जानवरों का इस तरह से इस्तेमाल करना पशु अधिकारों और नैतिकता के कई पेचीदा सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ी बात, इसे बनाने में भयंकर बीमारियों वाले बैक्टीरिया पैदा होने का बहुत बड़ा खतरा है।
इसलिए यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी देनी जरूरी है। ये विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशनल जानकारी के लिए है। अगर इसे बनाने में जरा सी भी चूक हो गई, मान लीजिए बर्तन खुला छूट गया, तो ये नेचुरल खाद पलक झपकते ही खतरनाक बैक्टीरिया और जानलेवा जहर में बदल सकती है। ये अमृत से सीधा जहर बन सकता है। छठा और हमारा आखिरी भाग, अपशिष्ट का दर्शन और इस प्राचीन ग्रंथ में छिपा एक बहुत ही खूबसूरत रूपक। असल में ये प्राचीन पाठ सिर्फ खेतीबाड़ी सिखाने की कोई किताब नहीं है। इसके पीछे जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक छिपा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सड़े गले बदबूदार कचरे को एक सही प्रोसेस के जरिए पेड़ों के लिए अमृत बनाया जा सकता है, इंसान भी अपने अंदर के उन सड़े गले नेगेटिव विचारों को ट्रांसफॉर्म करके एक पॉजिटिव और जीवन देने वाली ऊर्जा में बदल सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आज के इस दौर में जहां हम रसायनों और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं, क्या 14वीं सदी का ये प्राचीन जैविक ज्ञान हमारे लिए आज भी कोई मायने रखता है? इतिहास और विज्ञान का ये अजीबोगरीब टकराव हमें निश्चित रूप से ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम खेती के उस पुराने प्राकृतिक रास्ते से कुछ ज्यादा ही भटक गए हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।